नमस्कार पेंशनदार को गुड मॉर्निंग दोस्तों। पेंशनदार को आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आपके लिए होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की होगी बल्ले बल्ले 44% की होगी बढ़ोतरी सैलरी। केंद्र सरकार ने दे दिया आज आपको बहुत ही बड़ा एक अपडेट। होली से पहले हो सकती है आपकी पेंशन में बढ़ोतरी। होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की होगी बल्ले बल्ले 44% बढ़ेगी सैलरी। जो कर्मचारी है उनकी 44% सैलरी बढ़ने के लिए एक आदेश दे दिया है। केंद्र सरकार ने एक फॉर्मूला तैयार कर दिया जिसमें यह बताया कि जो पेंशन धारक है ईपीएस 95 पेंशन धारक है जिसकी 44% बढ़ोतरी हो सकती है उसको बहुत ही बड़ा एक फायदा हो सकता है। अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आपके लिए काम की खबर है। 7वें वेतन आयोग के बाद सरकार ने जल्दी 8वें वेतन का आयोग का गठन किया जा रहा है जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 44% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही फिटमेट फैक्ट्री के अलावा किसी भी फॉर्मूले से सैलरी की समीक्षा की जाए तो वह इस वेतन का आयोग में पुरानी पेंशन योजना में तुलना का बदलाव देखा मिल सकता है जिसमें यह कहा कि 44% की एक बढ़ोतरी थी जिसमें केंद्र सरकार ने फैसला ले लिया जो 8वां वेतन लगेगा उसमें पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा एक 44% की बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। इसके साथ ही जो फिटमेट फैक्ट्री है उसके अलावा कोई फॉर्मूले की सैलरी का तय नहीं किया जाएगा। आइए पुरानी पेंशन आयोग की तुलना के बाद में बदलाव किया जाए। जो पुरानी पेंशन चल रही थी उसमें सरकार ने एक बदलाव किया है जिसमें यह बताया कि जो 44 लाख पेंशन धारक है जिसको इसमें फायदे के अनुसार एक फॉर्मूले के अनुसार एक फायदा मिलने वाला है। किस आधार पर होती है कर्मचारियों की पेंशन में कोलुकेशन। फॉर्मूले के अनुसार कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये है। सैलरी के लिए सरकार ने फिटमेट फैक्ट्री के साथ लागू किया था जिसमें समय काफी विरोध देखने को मिल सकता है लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली का माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय हो गई है। कुछ नया पैनामा के साथ काम किया जाता है जिसमें फिटमेट फैक्ट्री के अनुसार लागू किया था जिस प्रकार कर्मचारियों की सैलरी कैलकुलेशन होती थी जिसमें यह कहा कि जो पेंशन धारक है जिसकी 18,000 रुपये सैलरी है उसको फिटमेट फैक्ट्री के अनुसार 9,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली का माना जा रहा है कि उसने यह बताया यह तय किया कि जो पैमाने के अनुसार एक फॉर्मूला तैयार किया है उसके अनुसार जो कर्मचारियों की सैलरी है उसके अनुसार जो कैलकुलेशन किया जाता है जिसमें 18,000 से बढ़ाकर 26,000 रुपये हो सकती है उसकी सैलरी। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार फिटमेट फैक्ट्री के अनुसार 2.7 गुना में बढ़ाकर कर्मचारियों की सैलरी 14.29% इजाफा हो सकता है जिसमें बढ़ोतरी के अनुसार जो 18,000 रुपये की पेंशन तय की थी उसमें 8वें वेतन आयोग के अनुसार माना जा रहा है कि इस बार फिटमेट फैक्ट्री 3.68 गुना संभव हो सकती है जिसके बाद कर्मचारियों की सैलरी 44.44% का इजाफा हो सकता है। पेंशन धारकों ने केंद्र सरकार ने यह बताया कि जो पेंशन धारक की जिसकी पहले 18,000 रुपये मिलती थी पेंशन पर महीने की उसको अब एक महीने के 26,000 रुपये उसमें 44.44% की बढ़ोतरी वो इजाफा हो सकता है। केंद्र सरकार ने यह बताया कि जो 14.29 की बढ़ोतरी थी वो अब 18,000 के साथ मिलाकर 14.29 की बढ़ोतरी के साथ उसको अब 26,000 रुपये पर महीने दिया जाएगा। कब लागू हो सकती है परमानेंट पेंशन 8वां वेतन। केंद्र सरकार की तरफ से फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लेकर किसी तरह की कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया जिसमें सूत्रों की बात माने तो 2024 में 8वें वेतन के अनुसार जो हो सकती है इसके बाद 2026 में लागू हो सकता है 8वां वेतन। केंद्र सरकार ने यह बताया कि जो पेंशन धारक है ईपीएस 95 पेंशन धारक है जिसको 2024 में एक 8वां वेतन लगेगा उसमें एक बहुत ही बड़ा फायदा हो सकता है पेंशन धारकों को। जो 2026 में 8वां वेतन लगेगा जिसमें पेंशन धारकों के जो 2024 से 2026 के बीच में 8वां वेतन लगेगा उसमें पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा फायदा होगा। जो पेंशन धारक है जिसकी पेंशन बढ़ोतरी के साथ 44% बढ़ोतरी 44.3 की बढ़ोतरी थी उसमें 44 पॉइंट से बढ़ाकर 50.3 के साथ बढ़ोतरी 2024-26 में मिलना स्टार्ट हो जाएगी। 8वें वेतन के सुविधा पर महीने के उसको 26,000 रुपये दिए जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं न्यू लेटेस्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।